हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है, बैलेंस शीट आपको गिवन है, आपने इसको वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वर्टिकल बैलेंस शीट आपने बनानी है। वर्टिकल बैलेंस शीट का मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सोर्स ऑफ फंड, ये दिया सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ए ओनर्स फंड, बी बोरोड फंड, बोरोड यानी लोन्स, और सी करंट लाइबिलिटी। और अगर आपको करंट लाइबिलिटी यहाँ पे नहीं लिखना तो आपको वर्किंग कैपिटल बनाना होता है। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बनाया है तो उसका मतलब करंट लाइबिलिटी इधर नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले बोरोड फंड यानी ओनर फंड। ओनर का फंड क्या क्या है, कैपिटल, रिजर्व। यहाँ पे कैपिटल दिया है, रिजर्व दिया है, ये दोनों चीज़ें आपके ओनर्स के फंड में हैं, 1 लाख। फिर बोरोड फंड 12% लोन, लॉन्ग टर्म लोन दिया है हमें, हमने लॉन्ग टर्म लोन लिख दिया। टोटल फंड अवेलेबल का है 124,000, ठीक है, यानी ये हमारा टोटल है लाइबिलिटी साइड का। उसके बाद एसेट में दिया है फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल अगर यहाँ पे करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल नहीं निकाला होता तो हम यहाँ पे करंट एसेट लिखते, ठीक है, बट इन्होंने वर्किंग कैपिटल दिया है तो हमें ये करंट एसेट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिक्स एसेट्स का वैल्यू दिया 75, इन्वेस्टमेंट 20, और वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट का वैल्यू दिया 44,000, करंट लाइबिलिटी का दिया 15,000, डिफरेंस निकाला ये आगे 29। बोथ साइड का टोटल इक्वल है 124 एंड 124, यानी आपका बैलेंस शीट का आंसर सही है। बस इतना सा, इसमें और कुछ है ही नहीं। अब अगर आप यहाँ पे ये वर्किंग कैपिटल निकालने की जगह करंट लाइबिलिटी करंट एसेट करोगे तो क्या होगा, तो आंसर में थोड़ा सा चेंज आएगा। यहाँ पे 1 दिया है, 2 दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 3 करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कितना दिया है, 15,000 का, तो इसमें ऐड कर दूंगी मैं 15,000 और, तो ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 124,000 की जगह वैल्यू हो जाएगा 000 एंड 139,000। ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा। और एसेट में ये वर्किंग कैपिटल नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट करंट एसेट का वैल्यू दैट इज़ 44,000 एंड ये हो जाएगा 95 + 44 00 139। बोथ साइड इक्वल है या नहीं है, इक्वल है। अगर आप यहाँ पे करंट लाइबिलिटी और यहाँ पे करंट एसेट लेते हो तो वैल्यू आता है 139। और अगर आप करंट एसेट करंट लाइबिलिटी लेने की बजाय वर्किंग कैपिटल लेते हो तो आंसर आता है 124। कंडीशन क्या है, बोथ साइड इक्वल होना चाहिए। आंसर ज़्यादा आ रहा है कम, कई बच्चे क्या करते हैं कि मैम आपने बोला था ये यहाँ पे लिखो, हमने इसको यहाँ लिखा, आंसर तो 124 आया नहीं है, आंसर तो 139 आ रहा है। बच्चे आंसर तो ज़्यादा आएगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस निकल रहा है, तो 15 से तो अमाउंट कम कर रहे हैं ना हम, तो ऑब्वियस आंसर तो कुछ ना कुछ चेंज होने ही वाला है। बट आपको ये नहीं देखना कि मैम हमें 124 ही चाहिए। अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो आंसर तो चेंज होगा ही। कंडीशन इज दिस कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर बोथ साइड इक्वल है दैट मीन्स ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। क्लियर है, कीजिए इसको। अगले वीडियो में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है वो देखेंगे हम, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।